इमरान मसूद और मुस्लिम समाज के दूसरे बड़े नेता देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक के बीच कहीं ना कहीं इस समय 36 का आंकड़ा है। देखिए, मुस्लिम समाज ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आसू मलिक तो लगातार इमरान मसूद के खेमे में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आपके कस्बा रामपुर मनिहारान से ही आफ्ताब लाला इमरान मसूद को छोड़कर चले गए हैं। देखिए, छोड़कर गए हैं या फिर भेजे गए हैं, लेकिन बीएसपी पार्टी ही एक लौता ऐसा विकल्प है जिसके साथ हम जुड़कर बीजेपी को हटाने का काम कर सकते हैं। दलित और मुस्लिम का जो समीकरण बन रहा है वो बहुत ही मजबूत है और साथ ही साथ हमारे जो व्यक्तिगत संबंध हैं हमारे बड़ों के टाइम से जो चले आ रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ मेरा मुकाबला बदहाली से है और विकास के मुद्दों को आगे लेकर बढ़ने का काम करूँगा इंशाल्लाह। यानी आप मानते हैं कि यहाँ कस्बा रामपुर मनिहारान में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं और यहाँ पर बदहाली है। ये सब जो है आईटी सेल का काम है और ये फैलाई हुई बातें हैं बीजेपी की तरफ से, ताकि मुस्लिम जो है बीएसपी से ना जुड़ पाए। अगर मुस्लिम और दलित मजबूती से एक साथ होकर चलेगा और लोग भी जो हिंदू समाज से हैं वो भी जुड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। रामपुर मनिहारान नगर पंचायत से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी लाइन है। काजी अब्दुल बासित जो इमरान मसूद की टीम के मजबूत सिपह सलार हैं, वो भी यहाँ से बसपा का टिकट मांग रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब बसपा इनकी दावेदारी को कितनी गंभीरता से लेती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इनकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्वयं काजी अब्दुल बासित जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो काजी अब्दुल बासित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका भी खैर मकदम है। यहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की तो लंबी लाइन है, तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है, टिकट की कितनी संभावनाएं हैं और बसपा पर दांव क्यों लगाए? देखिए, दावेदारों की लाइन तो लंबी है, लेकिन ये सीट जो है अनारक्षित हो चुकी है और इसमें अनारक्षित सीट होने के कारण हमारी पूरी संभावना बन रही है कि टिकट पार्टी हम ही को देगी, क्योंकि ओबीसी में भी पहले ओबीसी चुनाव लड़ चुके हैं, एससी में भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस आरक्षण का नंबर 15-20 साल बाद आया है और आने वाले टाइम में भी 15-20 साल बाद आएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा अधिकार है कि पार्टी हमें टिकट दे। आप तो अभी हाल ही में इमरान मसूद के साथ बसपा में शामिल हुए हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए हैं, चाहे वह रविंदर चौधरी जी हों, चाहे जोगिंदर चौधरी जी हों, चाहे आबिद हसन जी हों, तो आप तो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो यदि टिकट आपको मिलता है तो फिर इन लोगों का क्या होगा? क्या ये लोग आपको सपोर्ट कर पाएंगे? जी, ये सब लोग जो है इंशाल्लाह साथ रहेंगे। हम सभी में आपस में बैठकर बात हो चुकी है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हमारे आदरणीय नेताजी का जो भी निर्णय होगा, वो सर्वोपरि होगा और उसको माना जाएगा। जिसको भी टिकट होगा सब मिलजुल कर उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। यदि पार्टी आप पर दांव लगाती है तो आपकी जीत किस प्रकार से होगी? देखिए, एक तो इस बार दलित और मुस्लिम का जो समीकरण बन रहा है वो बहुत ही मजबूत है और साथ ही साथ हमारे जो व्यक्तिगत संबंध हैं हमारे बड़ों के टाइम से जो चले आ रहे हैं हिंदू परिवारों में, वो भी इंशाल्लाह इस बार काफ़ी मजबूती से हमारे साथ जुड़ कर रहेंगे। यानी जो आपके परिवार के संबंध हिंदू परिवारों से हैं, तो आपका दावा है कि हिंदू भी आपको वोट करेगा यदि आपको टिकट मिलता है? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि निकाय चुनाव में चेहरा देखा जाएगा और जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी हैं वो भी इंशाल्लाह इस चुनाव में अपनी पार्टी को छोड़कर हमें वोट करने का काम करेंगे। आपने अभी मुस्लिम और दलित गठजोड़ की बात की। यदि हम मुस्लिम समाज के वोटों की बात करें तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आप देख लीजिए। मुस्लिम समाज ने तो बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, तो वो बसपा को वोट क्यों देगा? देखिए, मुस्लिम समाज ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। वो हम सरकार नहीं बना पाए थे समाजवादी से जुड़कर, लेकिन बीएसपी पार्टी ही एक लौता ऐसा विकल्प है जिसके साथ हम जुड़कर बीजेपी को हटाने का काम कर सकते हैं।
आप कह रहे हैं कि बीएसपी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों से जब भी हमारी बात होती है तो वो तो ये कहते हैं कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। देखिए, ये सब जो है आईटी सेल का काम है और ये फैलाई हुई बातें हैं बीजेपी की तरफ से, ताकि मुस्लिम जो है बीएसपी से ना जुड़ पाए। और इंशाल्लाह ऑपरेशन चालू है। अब धीरे धीरे जो है मुस्लिम समाज का रुझान बीएसपी की तरफ होता जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज़ का रिजल्ट सामने आएगा इंशाल्लाह। मुस्लिम समाज के लोग तो तर्क देते हैं, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे सीएए की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो, और या अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो बहन जी तो भाजपा के पक्ष में खड़ी रही। देखिए, बहन जी के बारे में जो माहौल जिस तरह का क्रिएट किया गया है, बहन जी असल में नहीं है। जैसे कि हमारे आदरणीय नेताजी बताते हैं कि जो चीज़ बहन जी के बारे में उन्हें बताई गई थी, जब वो हाल ही में खुद उनसे मिले तो वो उस चीज़ को देखा उन्होंने, बिल्कुल ही ऑपोजिट लगा। बहन जी बहुत ही एक अच्छी इंसान है और बहुत ही मजबूत लीडर हैं। अभी आप ये मदरसों वाला मुद्दा उठा लीजिए, कोई नहीं बोला, सिर्फ बहन जी ने इसके खिलाफ ट्वीट भी किया, आवाज़ भी उठाई है। तो ऐसा नहीं है, अगर मुस्लिम और दलित मजबूती से एक साथ होकर चलेगा और लोग भी जो हिंदू समाज से हैं वो भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये दो ही जनजाति की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हिंदू भी जुड़ेंगे और बीजेपी को हटाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। दलित समाज की यदि हम बात करें तो आपको लगता है कि दलित समाज बसपा के पक्ष में खड़ा हुआ है? हाँ, दलित समाज शुरू से बसपा के साथ ही है और आगे भी बसपा के साथ ही रहेगा। देखिए, जैसे पिछले निकाय चुनाव में यहाँ एससी सीट थी, अब टिकट तो किसी एससी को ही दिया जाएगा। अब उस हिसाब से उसके व्यक्तिगत संबंध भी हैं, उसका परिवार भी है, उससे जुड़े हुए लोग भी हैं, तो वो उस हिसाब से उस पर पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो पार्टी एससी समाज की मानी जाती है वो बीएसपी पार्टी है। भाजपा तो कह रही है कि दलित समाज हमारे साथ भी है, और उधर आज़ाद समाज पार्टी का बड़ा दावा है दलित समाज के वोटों पर। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो ये कहा जाता है कि जहाँ पर भी दलित समाज का उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं, बसपा के लोग तो पहुँचते ही नहीं। मायावती जी तो केवल ट्वीट करती रहती हैं। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि 100% तो किसी के पास नहीं होता। कुछ मुस्लिम समाज भी है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और मुस्लिम समाज सपा में भी है और बसपा में भी है। इसी तरह दलित समाज भी कुछ जो है बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बीएसपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और जो अब इधर उधर भटक गया था वो भी अब बीएसपी में वापस आने का काम करेगा। यदि हम जनपद सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर इमरान मसूद और मुस्लिम समाज के दूसरे बड़े नेता देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक के बीच कहीं ना कहीं इस समय 36 का आंकड़ा है। तो जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आसू मलिक तो आपकी राहों में बड़ा रोड़ा अटकाने का काम करेंगे, मुस्लिम समाज के वोटों को तो आसू मलिक भी ले जाने का काम करेंगे। देखिए, राजनीतिक मतभेद तो ये सब चलते रहते हैं और वो समाजवादी पार्टी से हैं, हम बीएसपी से हैं। इनमें आपस में आप अगर मतभेद ना भी हो तो भी वो रोड़ा अटकाने का काम करेंगे। कांग्रेस वाले भी कोशिश करेंगे वो रोड़ा अटकाए और बीजेपी वाले भी कोशिश करेंगे। वो ऑपोजिशन है हमारे, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपने काम को मजबूती से अंजाम देंगे इंशाल्लाह। आसू मलिक तो लगातार इमरान मसूद के खेमे में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आपके कस्बा रामपुर मनिहारान से ही आफ्ताब लाला इमरान मसूद को छोड़कर चले गए हैं। देखिए, छोड़कर गए हैं या फिर भेजे गए हैं, उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। अब हम तो सिर्फ हमारी निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बनाए हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं उसे पूरा करने की। आप मुस्लिम समाज के वोटों में और दलित समाज के वोटों में और हिंदू समाज के वोटों में किस प्रकार से सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज जो है, हमारे कस्बे का जो मुस्लिम समाज है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दलित समाज जो है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो हिंदू समाज में जो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं वो भी इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और खुलकर सामने आएंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके सामने चुनाव मैदान में उतरेगा तो उससे आप किस प्रकार से पार पाएंगे? देखिए, बीजेपी भी अपनी तैयारी पर है। जल्द ही हमें पता चल जाएगा बीजेपी किसको मैदान में ला रही है और बहुत जल्द ही बीएसपी भी अपना टिकट अनाउंस करने वाली है।
तो उस पर आपके कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, वो बीजेपी किसे उतारेगी, उस हिसाब से हमारी तैयारी होगी। यहाँ अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं? यदि बसपा आप पर दांव लगाती है तो चुनाव मैदान में आप किसे अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ मेरा मुकाबला बदहाली से है और विकास के मुद्दों को आगे लेकर बढ़ने का काम करूँगा इंशाल्लाह। यानी आप मानते हैं कि यहाँ कस्बा रामपुर मनिहारान में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं और यहाँ पर बदहाली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है आज तक कस्बे को कोई पार्क नसीब नहीं हुआ, बारात घर नसीब नहीं हुआ। अभी भी काफ़ी सड़कें हैं जो बदहाल हैं और अब सीमा भी विस्तार हो चुकी है कस्बे की, कि काफ़ी गांव इसमें जुड़ चुके हैं और उनकी अगर आप सड़कों की स्थिति देखेंगे तो बरसात में वहाँ पर पानी भरता है, गड्ढे काफ़ी ज़्यादा हैं, बिजली की समस्या है। मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उसे दूर करने का काम करूँगा। चलिए, तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बड़ी मजबूत दावेदारी करने वाले काजी अब्दुल बासित जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि आने वाले समय में यदि जनता उन्हें चुनती है, बहुजन समाज पार्टी उन्हें टिकट देती है, तो वो किस प्रकार से कस्बे में विकास कार्य कराने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।